अमेरिकी राज्य कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस में लगी हुई आग को एक हफ्ते का समय होने वाला है, लेकिन इस आग पर काबू पाने में अमेरिकी सरकार के पसीने छूट गए हैं। ताजा अपडेट ये है कि आग के कारण मरने वालों की संख्या 16 पहुंच गई है और दर्जनों लोग अभी भी लापता हैं। हजारों इमारतें जलकर खाक हो गई हैं। बताया जा रहा है कि आग के कारण 1 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो गए हैं। आग की लपटें आसमान छू रही। अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाज़रीन, अमेरिका में आया अल्लाह का भयानक अजाब, वो भी आग की शक्ल में। ये आग इतना खतरनाक है दोस्तों कि अब तक थमने का नाम नहीं लेता। इसका मेन वजह यह है दोस्तों कि गाजा में जो मुसलमानों के साथ जुल्म हुआ, इसका बदला अल्लाह किस तरह लेता है, आज इस वीडियो में देखेंगे भी और सुनेंगे भी दोस्तों। तो आपसे गुजारिश है दोस्तों, इस वीडियो को मुकम्मल एंड तक देखें और पूरी जानकारी लेकर जाए, और इस वीडियो को देखकर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर मुसलमान तक ये वीडियो पहुंच सके। अल्लाह किस तरह जुल्म करने वालों से बदला लेता है, आज इस वीडियो में देखेंगे भी और सुनेंगे भी दोस्तों। अमेरिकी राज्य कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस में लगी हुई आग को एक हफ्ते का समय होने वाला है, लेकिन इस आग पर काबू पाने में अमेरिकी सरकार के पसीने छूट गए हैं। ताजा अपडेट ये है कि आग के कारण मरने वालों की संख्या 16 पहुंच गई है और दर्जनों लोग अभी भी लापता हैं। हजारों इमारतें जलकर खाक हो गई हैं। बताया जा रहा है कि आग के कारण 1 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो गए हैं। आग की लपटें आसमान छू रही हैं और तेजी से अलग अलग इलाकों में फैल रही हैं। हालात आपातकाल जैसे हो गए हैं। इधर अमेरिकी सरकार इस संकट से जूझ रही है, लेकिन दूसरी ओर इस भयानक आपदा को लोग गजा में हुए नरसंहार से जोड़कर देख रहे हैं। जी हाँ, अमेरिका में जो हालात बने हुए हैं उसमें लोगों का कहना है कि अमेरिका अपने ही कर्मों की सजा भोग रहा है, क्योंकि उसने इसराइल और हमास की जंग में इसराइल को हथियार मुहैया करवाए, जिसकी वजह से इसराइल ने गजा में हजारों मासूमों का कत्ल किया। जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी कि पीडीपी की प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने इस मामले में चिंता जताई। हालांकि उन्होंने गजा में हुए नरसंहार की ओर भी लोगों का ध्यान आकर्षित किया। मुफ्ती ने लिखा, हाल ही में एलए में लगी आग से हुई तबाही बेहद चौंकाने वाली है और पर्यावरण की अनदेखी के परिणामों की एक कठोर याद दिलाती है। हालांकि इस त्रासदी को गजा में हुए विनाश पर भी चिंतन करना चाहिए, जबकि एलए में लगी आग को एक प्राकृतिक आपदा के रूप में देखा जा सकता है, जिसे बेहतर रोकथाम के साथ टाला जा सकता था। गजा में हुई तबाही एक दुष्ट इजराइल सरकार की कार्रवाइयों का परिणाम है, जिसमें कई देश और यहाँ तक कि एलए में मशहूर हस्तियां भी अक्सर उदासीन या सहभागी होती है। उम्मीद है कि एलए में तबाही को देखने वाले लोग इस बात की गहरी समझ हासिल करेंगे कि जब घर और जिंदगियां टूट जाती हैं तो क्या गहरा असर होता है। सोशल मीडिया पर हजारों की संख्या में लोग कह रहे हैं कि अमेरिका गजा को जलाने का परिणाम भुगत रहा है। खास तौर पर इसराइल विरोधी लोग बड़ी संख्या में इसे अल्लाह का जवाब कह रहे हैं। वे कह रहे हैं कि अमेरिका अपनी ही लगाई हुई आग में जल रहा है। अमेरिका उसी आग का शिकार हो रहा है जो आग उसने गजा में लगाई। एक यूजर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कैलिफोर्निया में लगी हुई आग का एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा, वे पूछते थे तुम्हारा अल्लाह कहाँ है, उसे पुकारो ताकि वो तुम्हें बचा सके, और हमारे अल्लाह ने उत्तर दिया। वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा, तुमने बिना सोचे समझे गजा के नवजात बच्चों को जला दिया। लॉस एंजलिस में भयंकर आग लगी हुई है। गजा को जलाने के लिए अरबों खर्च किए गए, लेकिन आज आग बिना किसी कीमत के उन्हें जला रही है। वास्तव में अल्लाह सबसे बेहतरीन योजना बनाने वाला है। एक और यूजर ने लिखा कि सबसे बड़ी महाशक्ति अल्लाह है, वो सर्वशक्तिमान है, वो सबसे बेहतरीन जानता है कि अन्याय का हिसाब कैसे किया जाता है, इसलिए अमेरिका और लॉस एंजलिस जल रहा है। सोशल मीडिया पर ऐसी हजारों पोस्ट हैं, ऐसे हजारों यूजर्स हैं जो इसे अल्लाह के कहर से जोड़कर देख रहे हैं। आपको बता दें कि कैलिफोर्निया में आग लगने के सटीक कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है, लेकिन आग के ज्यादा भड़कने और तेजी से फैलने का कारण जंगलों में चल रही तेज हवाओं को माना जा रहा है। बीते रोज तक जंगलों में हवाओं की रफ्तार 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक थी, जिसकी वजह से फायर फाइटर्स को आग बुझाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन फिलहाल हवाओं की रफ्तार 80 किलोमीटर प्रति घंटा तक आकर कम हो गई है। हालांकि अनुमान लगाया जा रहा है कि हवाएं अगले कुछ घंटों में और ज्यादा तेज हो सकती हैं, यानी कि ये समझा जा सकता है कि अमेरिकी सरकार को और फायर फाइटर्स को आग बुझाने में कड़ी मशक्कत और ज्यादा करनी होगी। बहरहाल कैलिफोर्निया में लगी हुई आग को गजा के नरसंहार से जोड़कर देखा जाना कितना सही है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।